Perfect. I want everybody to type excited in the comment box if you are excited for this session. जितने भी लोग हैं, and make sure your camera is on because this is a high ticket session जहां पर जैसे देव ने बताया we will be talking about कि किस तरीके से आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ना कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए. यू कैन सेल प्रोडक्ट्स ऑफ अराउंड 5 लाख 6 लाख. ये वो स्किल है जो आपको हेल्प करेगा उस लेवल पर. सो आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं, गेस 250-60 लोग हैं, एवरीबॉडी टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आज आपके हाथ भी बोलेंगे इस कमेंट सेक्शन में. राइट. एंड आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं इस सेशन में, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन. मैं देख पाऊं, आप सबको समझ पाऊं. जितने भी लोग हैं, प्रिया का कैमरा ऑन है, दीपराज का कैमरा ऑन है, यू नो जितने भी लोग हैं, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन. Shiv Kumar, I can see Shiv Kumar, Prahlad, Nitish, Rohit, fantastic. I can see you guys. Can you see me? Can you show me your right hand? If you can show your right hand. Abhay ka nahi dikh raha hai. Harsh ka nahi dikh raha hai. Can you show me your right hand? Fantastic. We will be starting with this session जहां पर हम बात कर. कितने लोग पहली बार मेरे को सुन रहे हैं? Can you type me in the comment box अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हो? Okay. लेट मी चेक कितने लोग हैं. विकी है, अनुज है, अनुज. अच्छा, अरे भाई इतनी तेजी से जा रहा है. फिरोज, कैन यू टाइप मी इन द. और कितने लोग पहले से जानते हैं? यू कैन टाइप नो मी इफ यू नो मी. ठीक है, यू कैन टाइप नो यू. अनिल जानता है, ठीक है. विक्की जानता है मेरे को. कितने लोग जानते हैं मेरे को? यू कैन टाइप आई नो यू. राइट. तो आई गेट एन आइडिया कि कितने सारे लोग नए हैं जो इस सेशन में. कितने सारे लोग हैं पहले से जो मुझे जानते हैं. ओके, देयर आर पीपल जो मुझे जानते हैं एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं. तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो बिकॉज अब ये सेशन स्टार्ट होने वाला है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग. आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज अबाउट पिचिंग प्रीमियम प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज अबाउट पिचिंग हाई टिकट प्रोडक्ट. कि आप अपना हाई टिकट प्रोडक्ट कैसे पिच करोगे अपने कस्टमर्स को. हाई टिकट प्रोडक्ट क्या होता है? हाई टिकट प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाई टिकट प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कैसे, बिकॉज आप सब जानते हो आपका जो हाई टिकट प्रोडक्ट है, जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है, उसमें वैल्यू भी उस तरीके से है. ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ महंगा है. आईफोन महंगा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो महंगा है. आईफोन के अंदर वैल्यू भी उस लेवल पे है. जब जब एक पर्सन आईफोन लेता है तो कई सारी चीजें लेता है. स्टेटस सिंबल, वो अच्छे फोटोज ले पाता है, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. बिजनेसमैन को आईफोन पसंद है. तो ऐसा नहीं है कि वो बस प्राइस में महंगा है. अगर सिर्फ प्राइस में महंगा होता ना तो कुछ टाइम बाद लोग आईफोन बाय नहीं करते. येस और नो? आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप येस और नो इन द कमेंट बॉक्स. अगर आईफोन सिर्फ महंगा होता ना तो लोग दोबारा उसको बाय नहीं करते. बट वो महंगा जरूर है, बट उसकी वैल्यू भी उस लेवल पर है. अगर वो 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है तो इतनी वैल्यू भी दिखा रहा है. तो हाई टिकटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बस नाम का महंगा प्रोडक्ट सेल कर देते हो, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई हेल्प नहीं कर रहा है कस्टमर को. हाई टिकट में कई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो कस्टमर को उस लेवल पर हेल्प भी करते हैं, कस्टमर को उस लेवल पर सर्व भी करते हैं. ठीक है, कई सारी चीजें होती है. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाई टिकट क्लोजिंग. एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी दिस प्रॉमिस दैट एक बार आप इस पे वो चिंगारी दिख गई, अब आप रुकने वाले नहीं हो व्हेन इट कम्स टू लर्निंग दिस स्किल. बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है, ठीक है, आप महीने का 2-3 लाख रुपए बिना कुछ किए अर्न कर सकते हो, बिना कोई डिग्री लिए अर्न कर सकते हो. ये एक ऐसी स्किल है, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, आपकी स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगी, आपका परसुएशन भी आ जाएगा. सो दिस इज वेरी पावरफुल एंड पोटेंट स्किल. आप बहुत आराम से जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्टेड हो, ज्ञान कमाओ, बहुत आराम से 2.5-3 लाख रुपए की इनकम उठा सकते हो इफ यू हैव मास्टरी ऑन दिस स्किल. एंड हु इज गोइंग टू गिव मी दैट प्रॉमिस? कौन है यहाँ पर जो मुझे प्रॉमिस कर रहा है? यू कैन टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रियली वांट टू मास्टर दिस स्किल. ठीक है, जितने भी आप बड़े कंपनीज को देखोगे, दे आर सेलिंग हाई टिकट प्रोडक्ट एंड उनके पास कहीं ना कहीं वो प्रोसेस भी है, वो सिस्टम भी है कि कैसे बिकेगा. आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं, यू कैन टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर इफ यू रियली वांट टू मास्टर दिस स्किल.
जो आराम से आपको 2-2.5 लाख, मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूँ, 2-2.5 लाख, बट देर आर पीपल जो 10-10 लाख 12-12 लाख इनकम जनरेट कर रहे हैं एवरेज पर मंथ, राइट? सो आई कैन सी लिप्सा, I can see Vicky, Vinay, Feroz. Okay, I want everybody, जितने भी लोग हैं, type promise in the comment box if you're going to give me that promise for mastering this skill, that is high ticket sales and closing. अब let me share you the PDF, ठीक है? Let me share you the PDF जो आपको ध्यान में रखना है when it comes to selling high ticket product and services. I believe आपको दिख रहा होगा PDF. Can you see the PDF? You can type C in the comment box if you can see the PDF. ठीक है, क्या आपको PDF दिख रहा है? Fantastic. I can see Vicky, Nitesh, okay, Vinay, perfect. Himanshu, perfect. Okay, so I believe आप स्क्रीन को देख सकते हो. There are so many things. हम धीरे-धीरे जैसे सेशंस पर आते जाएंगे, हम कई सारी चीजें कवर करेंगे. But अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर, राइट? अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दैट हाउ यू आर गोइंग टू पिक्चर दिस. तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट दिखता कब है. आपने देख रहे होगे यहाँ पर करंट स्टेट है, यहाँ पर एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी दिख रही है आपको, ठीक है? दैट इज, सर लोगो इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच. एक प्रीमियम लग्जरी कार दिख रही है आपको, दैट इज बेंटले. एंड दूसरा आप देख पा रहे होगे दैट इज दिस डिजायर स्टेट. मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाता हूं. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट. एंड आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं ना, मेक श्योर यू आर वेरी अटेंटिव. यहां फोकस गया तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको हाई टिकट क्लोजिंग निकालना, ठीक है? नाउ इफ यू कैन सी, दिस इज डिजायर स्टेट, ठीक है? डिजायर स्टेट, और यहां पर आप देख पा रहे होगे दिस करेंट स्टेट, ठीक है? तो करंट स्टेट मतलब क्या होता है? करंट स्टेट मतलब आज के टाइम पर करंट स्टेट को आप पेन भी लिख सकते हो. पी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है. PAIN, दिस इज पेन, करंट स्टेट, ठीक है? तो करंट स्टेट मतलब क्या? आज के टाइम पर आपका कस्टमर कहीं ना कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, ठीक है? आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, आप खुद सोचो, क्यों लिया था आपने, क्यों आए इस प्लेटफॉर्म पे आप, क्यों आपने कोर्सेज सीखा, क्यों आप इस सेशन पे हो? करंट स्टेट. कहीं ना कहीं आज के टाइम पर या तो सेल्स नहीं हो रही है, या तो प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हो, या कॉन्फिडेंट नहीं हो कस्टमर से बात करने के लिए, या नॉलेज नहीं है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज करंट स्टेट. मतलब इस टाइम पर कस्टमर एक करंट स्टेट पर है, उसको कोई ना कोई पेन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैलेंजेस है, ठीक है? आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, हो सकता है आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे होगे, ठीक है? हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से पहले आपको कोई नॉलेज, कोई आइडिया, कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ऑनलाइन इनकम जनरेट कैसे करते हैं. इफ यू अग्री विथ मी, यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स इफ यू अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म से. बट ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक तरीके से एक जरिया है. कैसा जरिया? इनकम जनरेट करने के लिए, राइट? तो आप खुद सोचो, आपका एक करंट स्टेट था. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक करंट स्टेट था कि भाई आप ना पैसे नहीं कमा पा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस, कि आप इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे थे, ठीक है? कॉलेज स्टूडेंट हो, जो भी हो. डिजायर स्टेट, आप चाहते हो कि आप महीने का 1 लाख रुपए अर्न करो, ठीक है? आप चाहते हो, डिजायर स्टेट मतलब आप चाहते हो 3-4 महीने बाद मैं 1-1.5 लाख रुपए की इनकम टच करूं. ये प्लेटफॉर्म ज्ञान कमाओ, दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ये एक जरिया है आपके लिए, कि इनके लिए जो लोग इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे थे, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर डिजायर स्टेट पे पहुंचे, महीने का 1-1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करें. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक जरिया होते हैं, ठीक है? इट्स लाइक आप इस ज्ञान कमाओ की गाड़ी में बैठ के, ठीक है, पहले आपकी इनकम नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, अब आप इस ज्ञान कमाओ की गाड़ी में बैठोगे, कुछ दूर चलोगे, थोड़ी लर्निंग लो, गाड़ी भी तो चलाना सीखते हो आप. ब्रेक कब लगेगा, क्लच कैसे है, गियर कैसे है,
तो वो भी तो सीखते हो आप। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के थ्रू, मेंटोरिंग के थ्रू सीखते हो और फिर आप एक डिजायर स्टेट पे पहुंचते हो। तो इसका मतलब सी लोग गलती क्या करते हैं, लोग जाते हैं, वो कस्टमर्स का करंट स्टेट और डिजायर स्टेट पता नहीं करते हैं। कस्टमर कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, जाना कहाँ चाहता है। कितने लोग हैं यहाँ पर, लेट मी नो, कितने लोग हैं जो करंट स्टेट और डिजायर स्टेट पता करते हैं कस्टमर का। यू कैन टाइप नो अगर आप नहीं करते, यू कैन टाइप यस अगर आप करते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितने लोग हैं जो करंट स्टेट और डिजायर स्टेट पता करते हैं कभी कभी। नो, नो प्रशांत, नो विक्की, कभी कभी। ओके नीतीश नो, प्रिया नो, तनु नो, सचिन नो, परफेक्ट। नंदनी यस, या बिकॉज सी अगर आपको करंट स्टेट, विवेकानंद, इसीलिए कभी कभी क्लोजिंग होती होगी राइट, समटाइम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी आप खुद सोचो, आप जब भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, आप किसी ना किसी करंट स्टेट से बाहर निकलना चाहते हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहते हो और किसी ना किसी गोल पर पहुंचना चाहते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। का मतलब क्या हो रहा है, जब भी अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड हो, आपको समझना होगा, राइट दिस डाउन जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, कि आपको कस्टमर का करंट स्टेट पता करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कस्टमर कहां पर है। लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट है, इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा है, उसका करंट स्टेट क्या है। आज के टाइम पर वो कॉलेज तो जा रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, बट इनकम नहीं है, फैमिली पर डिपेंडेंट है, फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से है। तो ये उसका करंट स्टेट है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस, प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कॉलेज स्टूडेंट का डिजायर स्टेट क्या होता है कि यार मैं कुछ इनकम जनरेट करूं, फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने खर्चे बनाऊं। तो कॉलेज स्टूडेंट का एक करंट स्टेट हो गया, डिजायर स्टेट हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये प्लेटफॉर्म उस कॉलेज स्टूडेंट को मेंटोरिंग देगा, जर्नी देगा, एक्सप्लेन करेगा, गाइडेंस देगा। मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म की गाड़ी में, ज्ञान कमाओ के गाड़ी में बैठेगा, सीखेगा, समझेगा, आगे आएगा और अपने डिजायर स्टेट तक पहुंचेगा। तो आपको भी कस्टमर का करंट स्टेट और डिजायर स्टेट पता करना होगा, और बीच में आता है आपका प्रोडक्ट, राइट। आपको कस्टमर को ये बताना होगा, जब भी आप हाई टिकटिंग प्रोसेस में हो ना, कई सारे लोग इस गाड़ी को समझा रहे होते हैं, गाड़ी को समझा रहे होते हैं, मतलब ये ज्ञान कमाओ है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये कोर्सेज हैं, इसमें ये प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे लोग इतने कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस कार, आप सिर्फ बात कर रहे हो इस गाड़ी के बारे में। बट आई हैव अ क्वेश्चन, I have a question. Who is ready for this question? Can you type ready in the comment box if you are ready for the question? मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। परफेक्ट, विक्की, अतुल, अनिल, ओके फैंटास्टिक। आई हैव अ क्वेश्चन। क्या लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, और प्रोडक्ट से आने वाले रिजल्ट को बाय करते हैं, सेकंड ऑप्शन? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? क्या लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, क्या लोग प्रोडक्ट से आने वाले रिजल्ट को बाय करते हैं, सेकंड ऑप्शन? परफेक्ट, अनिल ने लिखा है, आयन ने लिखा है, विकी ने लिखा है, अतुल ने लिखा है, नीतीश ने लिखा है, पार्थ ने लिखा है, हिमांशु ने लिखा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है हु इज रेडी फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन? हु इज रेडी फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा सेकंड सेकंड सेकंड, परफेक्ट। अब आप सोचो, क्या आप जब प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हो, क्या आप ज्ञान कमाओ बताते हो ज्यादातर, या ज्ञान कमाओ से आने वाले रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हो कस्टमर? व्हाट इज द केस? फर्स्ट, क्या आप ज्ञान कमाओ के बारे में बता रहे हो, ये प्लेटफॉर्म है, ये कोर्सेज है, ये है, ये है, वो है, ये है, वो है, या आप उसके आने वाले रिजल्ट्स को बताते हो? व्हाट इज दैट, फर्स्ट और सेकंड? ज्ञान कमाओ के बारे में ज्यादा, दोनों बारे में, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो कंफ्यूजन में है, राइट। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन दिस कंफ्यूजन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये है जो प्रीमियम कस्टमर्स देखता है, ये है जो जब आप एक प्रीमियम सेगमेंट में होते हो, एक हाई टिकट सेगमेंट में होते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। प्रीमियम कस्टमर क्या बाय करता है, आप ध्यान से देखना।
प्रीमियम पर्सन बाय करता है प्लेजरेबल इमोशंस। प्लेजरेबल इमोशंस, टेल मी, लोग आईफोन बाय करते हैं या आईफोन से आने वाले स्टेटस को बाय करते हैं? व्हाट डज पीपल बाय? लोग क्या बाय करते हैं? इट्स बी, स्टेटस। कि हाँ मेरे पास आईफोन है, मैंने अपनी मेहनत से करके 1.5 लाख का फोन लिया। पीपल बाय स्टेटस ना। अपने आप से आप पूछो, क्या आप इमोशंस के बारे में बात करते हो जब आप कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड होते हो? कि अगर एक पर्सन या इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके इनकम जनरेट करता है, वो कैसे इमोशंस को फील करेगा? क्या आप उसके बारे में बात करते हो? यस और नो? आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। क्या आप इमोशंस के बारे में कभी भी बात करते हो अपने कस्टमर्स के साथ? इमोशंस एज इन, इमोशंस वो नहीं, फ्रीडम, पैसा, वो सारे इमोशंस नहीं है। सेटिस्फैक्शन, प्लेजरेबल इमोशंस की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेटस, सिग्निफिकेंस। There are so many people जिनका आंसर है नहीं। There are so many people जिनका आंसर है yes. Now understand, 78% लोग क्या बाय करते हैं? The results from the product or services, जैसे मैंने बोला, believe their better self. Better self का मतलब किस तरीके से एक पर्सन आपके प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी इनकम, अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनालिटी को इनहांस कर सकता है। लोग उसको बाय करते हैं। So they are not just buying the product, they are not just buying the platform. लोग उस बेटर सेल्फ को, कि अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरे को गाइडेंस मिलेगा, मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। इनकम जनरेट कर सकता हूँ तो मैं अपने ऊपर भी खर्चा कर सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मेरी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज सारे लोग लाइक माइंडेड है, सारे लोगों का गोल एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वो बेटर सेल्फ को बाय करते हैं। दे बाय यू एज वेल। वो आपको भी बाय करते हैं, सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म को नहीं। दे बाय यू एज वेल। आप कैसे बोलते हो, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दे बाय यू एज वेल। तो इसमें आप लिख सकते हो आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज। कुछ भी नहीं बोलना है, भाई भाई नहीं करके बोलना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको यूज कर रहे हैं। तो बिकॉज कस्टमर कहीं ना कहीं आपको भी बाय करता है। आपको कौन? जो लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, जो लोग इस प्लेटफॉर्म को आगे रेफर कर रहे हैं या लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो लोग आपको भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप हो तो लोग आपको भी बाय कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म को भी चेक कर रहे हैं कि अच्छा, इस प्लेटफॉर्म से मैं इनकम जनरेट कर पाऊंगा कि नहीं। Are you getting the point? Can you type got it in the comment box if you got these points? Can you type got it in the comment box if you got this point? Perfect. Atul hai, Nandini hai, Rahul hai, Feroz, Vinay, Himanshu. Perfect. Perfect. Got it. Fantastic. They buy the vehicle to their desired state. Desired state जैसे मैंने ये बताया, कस्टमर कहाँ जाना चाहता है। अब जो कस्टमर है वो व्हीकल को बाय करता है। व्हीकल इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट लेट मी इरेज दिस। दिस इज व्हीकल। कस्टमर क्या बाय करता है? कस्टमर बाय करता है कि मैं किस जरिए को यूज करके अपने गोल तक पहुंच जाऊं। ये है कस्टमर का गोल, डिजायर स्टेट। तो कस्टमर क्या बाय कर रहा है, किस जरिए को। अब फॉर एग्जांपल, लोगों को होता है कि मेरे को स्टेटस चाहिए, ठीक है, स्टेटस, सिग्निफिकेंस। लोगों को होता है कि यार मैं ना
चाहता हूं कि लोग मेरे से पूछे, तारीफ करें, स्टेटस सिग्निफिकेंस। अब तो वो जरिया देख रहे हैं। अच्छा, कौन जरिया फोन पूरा करेगा? सैमसंग का फोन जरिया पूरा नहीं करेगा। सैमसंग के फोन से मेरा जो स्टेटस है वो नहीं आएगा। ओ, एप्पल का फोन ले लूंगा ना तो स्टेटस जरूर आएगा। 5 लोग बोलेंगे जरूर कि वाह बेटा आईफोन ले लिया। यस और नो? राइट। तो आप वो जरिया बाय करते हो जिससे आपका डिजायर स्टेट फुलफिल हो। ठीक है? आपको चाहिए स्टेटस, आपको चाहिए कि लोग आपको बोले। ठीक है भाई, फोन हो तो आईफोन होना, वरना S1 S2 तो ट्रेन के डब्बे भी होते हैं। राइट। यू आर बाइंग द स्टेटस। मतलब मान लो कल के दिन कोई और फोन आ जाए, ठीक है, आईफोन से भी अच्छा, प्रीमियम लुक, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कैमरा, कल के दिन कोई और फोन आ जाए, तो आप आईफोन को टाटा बाय बाय कह दोगे अगर वो फोन आपका स्टेटस या सिग्निफिकेंस एंगल हिट कर रहा होगा तो। अगर उस फोन को लेने से पहले 5 लोग कर रहे थे, अब 10 लोग, वाह तूने ये फोन ले लिया, तो लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो लोग वो जरिया बाय कर रहे हैं। ठीक है? आप खुद देखो, जो आप ग्रेजुएशन करते हो, डिग्री लेते हो, वो क्या है? एक जरिया है अच्छी नौकरी के लिए। और कुछ है क्या वो? इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट यू कैन टाइप गॉट इट इन द कमेंट बॉक्स। क्या है? आप एक करंट स्टेट पे थे। करंट स्टेट मतलब क्लास 12th पास किया है, ठीक है, वो वैल्यू नहीं है। मार्केट में काम कैसे होता है? एक जरिया बना आपका डिग्री। डिग्री से क्या होता है? आप अपने डिजायर स्टेट तक पहुंचते हो। डिजायर स्टेट क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छी अच्छी पोजीशन। ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपका जो व्हीकल है वो एक जरिया है आपके डिजायर स्टेट तक पहुंचना। डिजायर स्टेट अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन पे। तो अब इसीलिए देर आर पीपल जो अलग अलग डिग्रीज लेते हैं अपने जरिया को फुलफिल करने के लिए। तो जब कस्टमर आता है ना आपके पास, आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा भी है, योर प्रोडक्ट इज दिस कार। आपका प्रोडक्ट एक कार है। आप अपने ज्ञान कमाओ को आप अपने ज्ञान कमाओ प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन कैसे करते हो, या कोई भी पैकेजेस है आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो कि कैसे एक पर्सन इन पैकेजेस को गो थ्रू कर सकता है। पैकेजेस को गो थ्रू कर सकता है मतलब उस पैकेजेस में जो स्किल है, जो लर्निंग है, जो मेंटोरिंग है, उसको सीख के, वर्क करके, एग्जीक्यूट करके, कैसे वो डिजायर स्टेट, अगर उसका है कि मेरे को 50,000 कमाने हैं, कैसे वो डिजायर स्टेट अचीव कर सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन जब आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो। डिड यू गेट माई पॉइंट? यू कैन टाइप गॉट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गॉट इट। ठीक है? यहाँ पर मैंने एक फोर्थ पॉइंट लिखा है, फास्टर, इजियर और बेटर। ठीक है? कैसे एक पर्सन फास्ट, इजी वे में और बेटर वे में उस रिजल्ट तक पहुंच सके। अब आप मेरे को यहाँ बताओ, फॉर एग्जाम्पल, यू नो आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। कौन कौन से जरिया आपके पास अवेलेबल है? अगर आप क्लास 12th पास करते हो, कौन कौन से जरिया आपके पास अवेलेबल है महीने में 1 लाख रुपए कमाने के? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या क्या जरिया, मतलब क्या करके आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो अगर आप क्लास 12th में हो? बिजनेस नथिंग। कोई बोलेगा जॉब, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, स्टॉक मार्केट, ये वो ये वो। बिजनेस करोगे तो 6 महीने लग जाएंगे ठीक करने में। ऑनलाइन बिजनेस एक दिन में पैसा नहीं आता है। ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, तो देर आर सो मेनी थिंग्स। डिजिटल स्किल्स लर्न करना, राइट? आप जॉब करोगे तो जॉब में आपको 1 लाख रुपए तो आज ही नहीं मिलेंगे। 5-10 साल काम करोगे, देन यू आर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। इफ यू आर इन दिस ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे पर यू विल बी मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर विद इन 3 to 4 months, इफ यू आर फोकस्ड, आप ध्यान से स्किल्स को सीख रहे हो, विद इन 3 to 4 months यू कैन हिट दैट गोल। इट मीन्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फास्टर, इजियर और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए फास्ट है, इजी है, बेटर है। फास्ट कैसे है? प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपको कई सारे मेंटोरिंग गाइडेंस दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, आपके पास स्किल्स आ रही हैं, आप मेंटोरशिप प्रोसेस में हो। इजी है आपके लिए। इजी इन द सेंस कि अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको और भी डिग्रीज लेके आनी। इवन इफ यूर क्लास 12th पास, आप बहुत आराम से इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके यू कैन हिट दैट काइंड ऑफ इनकम गोल।
बेटर है आपके लिए, बिकॉज अगर आप जॉब जाओगे तो आपको 9 से 5 6 काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हो, सो इट इज कंफर्टेबल। आप बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली इन चीजों पे वर्क कर सकते हो। सो दिस इज फास्टर, इजियर एंड बेटर। एंड जितने भी लोग हैं, मेक श्योर आप इसको एक बार लिख लो, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। प्रीमियम कस्टमर क्या बाय करता है? स्टोरीज को बाय करता है। कितने लोग यहाँ पर मूवीज देखते हैं? कितने लोग यहाँ मूवीज देखते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई मूवीज देखता है यहाँ पर? पहले देखता था मैं, ओके। मूवीज क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ स्टोरीज, बिकॉज ऑफ स्टोरीज। तो बचपन से हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, राइट? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर हार्ड वायर्ड टू स्टोरीज। बचपन से वो प्रोग्रामिंग है हमें स्टोरी। दैट इज द रीजन बॉलीवुड मूवीज चलती है, दैट इज द रीजन सीरियल्स चलते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टोरीज। क्या आप लोग अपने सेल्स कन्वर्सेशन में स्टोरीज यूज करते हो? यस और नो? तो यू यूज स्टोरीज? नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अपने सेल्स कॉल पर स्टोरीज को यूज करते हैं। एक अच्छी स्टोरी 3-4 मिनट की, जहां पर, बिकॉज स्टोरी से क्या होता है? स्टोरी से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप बहुत इजीली एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हो। स्टोरी कैसे बनाए? देर आर सो मेनी थिंग्स। मैं यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत डिटेल में जाता है। उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज विन विद सचिन। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, दैट इज विन विद सचिन। कई सारी चीजें मैं ऑलरेडी वहां पर शेयर करता हूं, तो आप समझ जाओगे। अभी यहाँ पर इधर ये देखो आप कि क्या क्या चीजें एक कस्टमर बाय करता है। फिर जब आप प्रोफाइल पे जाना ना, तो आप और कंटेंट देखोगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके। स्टोरी में बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो सेटअप, स्ट्रगल और एक सक्सेस का एंगल आता है। स्टोरी इज अ बिग पार्ट, स्टोरी टेलिंग एक पूरी की पूरी बड़ी स्किल है। हाई टिकट क्लोजिंग जब आप प्रॉपरली गो थ्रू करते हो, हाई टिकट क्लोजिंग जब आप प्रॉपरली गो थ्रू करते हो, तो यहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग भी सीखना होता है। तो स्टोरी टेलिंग से आप बहुत आराम से 50-60 हजार का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स ए स्किल। सेटअप हो गया, स्ट्रगल हो गया, सक्सेस। 3S का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। सेटअप मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ये है सेटअप। बेसिक आपके बारे में। स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल रहा आपकी अपनी लाइफ में? ठीक है, कहाँ कहाँ पर आप चैलेंजेस से गुजरे हो, कहाँ कहाँ पर आप परेशान थे, पेन पे थे, प्रॉब्लम पे थे। एंड फिर आता है सक्सेस, कि अब जो चैलेंजेस और पेन और प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे ना, फिर सक्सेस कैसे हुआ आपका? क्या चीजों पर वर्क किया? हु हैव सीन तारे जमीन पर? किस देखा है तारे जमीन पर? कैन यू टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव सीन दैट मूवी? परफेक्ट। प्रज्वल। फिरोज, कई सारे लोगों ने नहीं देखा है। नीतीश, ओके, वॉच दैट मूवी। आपको देखेगा सेटअप। ईशान अवस्थी, फादर है, मदर है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, पढ़ाई नहीं करता है, खेलता है, कूदता है, यू नो क्लास में ध्यान नहीं देता, कहीं बाहर देखता रहता है। दैट इज सेटअप। आपको सेटअप विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको उस मूवी का सेटअप पता चलता है, ईशान का नेचर पता चलता है। इफ यू अग्री विथ मी, यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। पता चलता है कि ईशान के फादर कैसे हैं, ईशान की मदर कैसे है, ईशान का एक बड़ा भाई है। दैट इज सेटअप। फिर आता है स्ट्रगल, कि हॉस्टल चला गया, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, पिट रहा है टीचर से, बड़ा बाहर खड़ा रहता है, मिस करता है मम को। दीज आर स्ट्रगल। अब वो स्ट्रगल फेज में फिर आता है सक्सेस। आमिर खान आ गया, कॉन्फिडेंट हो गया आखिरी में, उसकी हेयर स्टाइल तक चेंज हो जाती है, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है आखिर में, बीच में तो उसकी पेंटिंग भी छूट गई होती है। इफ यू अग्री विथ मी, यू कैन टाइप। जिसने देखी है उसको समझ में आ रहा होगा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। 3S. If you understood this 3S, you can type 3S in the comment box. If you understood 3S. So if you watch तारे जमीन पर, आपको ये सेटअप, स्ट्रगल, सक्सेस समझ में आने लगेगा। योर वैल्यूज एंड बिलीव्स। आपका वैल्यू क्या है, आपका बिलीफ क्या, आप किसको मानते हो, क्या वैल्यूज है। तो ये सारी चीजें हैं जो 78% आता है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग प्रीमियम प्रोडक्ट। ठीक है, 22% क्या आता है? दिस इज 22%।
एक्चुअल प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड टेस्टिमनीज। एक्चुअल प्रोडक्ट जैसे आपका ज्ञान कमा प्लेटफॉर्म, क्वालिटी की किस तरीके से आपको गाइडेंस दी जाती है, किस तरीके से मेंटोरिंग दी जाती है, किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एंड टेस्टिमनीज, कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों को हेल्प किया है इस प्लेटफॉर्म में। फिर मतलब 22% आप फिर ये सारी चीजें समझाते हो, बिकॉज ये आप लिख लो लाइन, ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल, दे मेक इमोशनल डिसीजंस। तो 78% उनका इमोशनल एंगल रहता है, 22% वो लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। वो सोचेगा ना कि भाई अगर मैं 10,000 लगा रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो जरूर वो 10% सोचता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 78% एक ह्यूमन बीइंग इमोशनल डिसीजंस लेता है, 22% इट इज लॉजिकल। वो थोड़ा तो लॉजिक लगाएगा आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, यस और नो। एंड उसके लिए आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्टिमनीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जो 78% लोग बाय करते हैं। लोग सिर्फ फोन नहीं बाय करते हैं, लोग सिर्फ फोन नहीं बाय करते हैं, वो स्टेटस बाय करते हैं, प्रेस्टीज बाय करते हैं, सक्सेस बाय करते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट। उनको ऐसा लगता है कि आईफोन लेने के बाद कुछ कुछ उखाड़ा है लाइफ में। सो पीपल आर नॉट बाइंग जस्ट द फोन, वो इन एंगल्स को भी बाय करते हैं। इफ यू अग्री विथ मी, यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स इफ यू अग्री विथ मी। सेम इज फॉर स्टारबक्स। पता है 500 की कॉफी आती है इसकी, 10 की नहीं, 20 की नहीं, 500 की। 500 की कॉफी आती है इसकी मिनिमम। इफ यू गो टू दी स्टोर्स, अगर आप कभी भी कैफेज में जाते हो स्टारबक्स के, आपको ये दिखेगा कि ये सिर्फ कॉफी सेल नहीं कर रहे हैं, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है वहां पर। लेट मी इरेज दिस। आप इसको लिख सकते हो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है। कभी भी आप स्टारबक्स के कैफे में जाओगे, आप बहुत आराम से कॉफी लेके 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा बैठ सकते हो, यू नो। म्यूजिक चल रही होती है, पर्सनलाइजेशन। जब आप स्टारबक्स की कॉफी में जाते हो, आपका नाम लिख के देते हैं उस कॉफी के कप में। कितने लोग गए हैं यहाँ पर? इफ यू हैव नॉट गॉन, मैं रिकमेंड करूंगा या मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाओ, एक्सपीरियंस करो उस इन्वायरमेंट में। नंदनी, गो वंस, ठीक है, जहां भी आप स्टारबक्स का दिखता है आपको कैफे, एक बार जाओ। आप खुद ही समझोगे प्रीमियम प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। स्टेटस, आपको लगेगा कि हाँ स्टारबक्स में गए, फील रिच। व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस, आपको महसूस, आप जितने लोग हैं, जैसे हिमांशु ने लिखा है मी, आप महसूस करोगे हिमांशु, हाई स्टेटस लोग होते हैं, मतलब नॉर्मल लोग नहीं दिखेंगे। नॉर्मल लोग कौन सी 500 की कॉफी पीता है? देयर आर हाई स्टेटस पीपल, दीज पीपल आर अर्निंग गुड मनी, वो लोग दिखेंगे आपको इस कैफे में। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस विल बी योर टास्क। अब आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आईफोन में दे आर नॉट जस्ट सेलिंग फोन, बहुत सारी चीजें। आईफोन स्टारबक्स में दे आर नॉट जस्ट सेलिंग कॉफीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको, दिस विल बी योर होमवर्क, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या लगता है जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो, व्हाट आर यू एग्जैक्टली सेलिंग? सिर्फ स्किल सेल कर रहे हो आप? क्या सेल कर रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट, क्या लगता है? व्हाट आर यू एक्चुअली सेलिंग? थोड़ा सा सोचो आप। अभी आईफोन का हमने एग्जांपल लिया, हम तो 10 रुपए वाला कॉफी पीते हैं, हम क्या, मैं भी पीता था, राइट। नॉलेज, नॉलेज से क्या होने वाला है? पर्सनल ब्रांडिंग से क्या होने वाला है? व्हाट आर यू एक्चुअली सेलिंग? जैसे आईफोन फोन नहीं सेल करता, स्टेटस सेल करता है। ड्रीम्स, ड्रीम्स बहुत वेग आंसर है। प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटीज, तुषार कह रहा है। विवेकानंद, यस, ग्रोथ। सो व्हाट आर वी एक्चुअली सेलिंग? ग्रोथ। What are we actually selling, Tushar? Opportunities. What are you actually selling? Skill set.
ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, लीड को लालच, लीड को पैसे कमाने की चाह, लीड को ख्वाब दिखाना, लीड को सक्सेस स्टोरी बताना, लीड्स को नॉलेज भी, लीड्स को लालच, ना ना ना, इट्स नॉट ट्रू, लीड्स को लालच और ये सब अगर आप ये सोचोगे तो सेल्स नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आप रियली में, मैं आपको बताऊं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यस फिरोज, सेल्फ इंडिपेंडेंट, दिस इज राइट आंसर। सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। अरे जब आप प्रोग्राम्स को गो थ्रू करते हो, आपको कॉन्फिडेंस भी तो आता है अपने ऊपर, बिलीव सिस्टम बनता है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि ये ऑनलाइन प्रोसेस कैसे चलता है, स्किल्स और मोटिवेशन, आई वोंट से मोटिवेशन बट सेल्फ इंडिपेंडेंट सबसे अच्छा आंसर था। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं, है ना। जो भी आएगा यहाँ पर, जो भी इन प्रोग्राम से या जर्नी से जाएगा, वो कॉन्फिडेंट जरूर होगा। कम्युनिकेशंस पर इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। उसका 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 फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, ही विल बी आल्सो मेकिंग मनी, so it is not कि वो इनकम नहीं जनरेट करेगा, he will be also making money। अर्जेंसी ना 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 विवेक, यू आर नॉट सेलिंग अर्जेंसी एंड ऑफर। आप अर्जेंसी और ऑफर नहीं सेल करते हो, तो आप एक नो यू जस्ट यूज दिस स्ट्रैटेजी ताकि क्लोजिंग हो। बट आप खुद सोचो, यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या आप ये सेल नहीं कर रहे हो? एक पर्सन अगर प्लेटफॉर्म पे वर्क करके इनकम जनरेट करता है, या स्किल्स पे वर्क करता है, तो क्या वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है? यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या वो सेंस ऑफ क्या एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे? आप सब एक तरीके के माइंडसेट के हो, क्या वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है? यस और नो, यस और नो, क्या वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है? यस, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेलिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। तो जब आप कस्टमर्स के साथ, मान लो आपने एक स्किल की बात, मान लो एक कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन से क्या रिजल्ट आने वाले हैं कस्टमर को, उसके बारे में भी आप बात करो। कम्युनिकेशन से क्या रिजल्ट आने वाले हैं कस्टमर को, उससे उसको भी आप शेयर करो। रिजल्ट जैसे, जब कस्टमर एक कम्युनिकेशन पे वर्क करता है तो उसकी फ्लुएंसी होती है, वो कहीं भी जॉब के लिए जाएगा उसका बहुत अच्छा, वो कस्टमर से कनेक्ट करना चाहेगा, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। कस्टमर से रिलेशन बनाना चाहेगा, वो बहुत अच्छे से रिलेशन बना पाएगा। वो अपने करियर में ग्रो करे, वो अपने बिजनेस में ग्रो करे, वो अपने आप को, अगर वो कम्युनिकेशन पे वर्क करता है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा मार्केट में, वो बाहर के लोगों से यूनिक हो सकता है। यस और नो? I want everybody to type yes or no in the comment box if you agree with this. Yes. तो यहां पर इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आने, लेट मी नो कितने सारे लोग नोट्स भी बना रहे साथ साथ। राइट दिस लाइन, पीपल बाय रिजल्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट। एंड कितने लोगों ने लिख लिया? यू कैन राइट, यू कैन टाइप राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने इसको लिख लिया अपने नोटबुक में। पीपल बाय द रिजल्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट। ऑलराइट, आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं सेशन में, तनु ने लिखा है, माही सिंह ने लिखा है, प्रिया ने लिखा है, जितने भी लोग, फैंटास्टिक। सो अब आप क्या समझ रहे हो, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने पैकेजेस को बताओ ना, 22% आता है सिर्फ। 22% मतलब इस पैकेज के अंदर कौन से कोर्सेज हैं, इस पैकेज के अंदर कितनी ड्यूरेशन है, कौन ट्रेनर है, इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या है ये सब 22% है। 78% क्या है? अगर एक पर्सन इस स्किल के साथ जाता है, इस प्रोग्राम के साथ जाता है, इस पैकेज के साथ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको उसका सेल्फ बिलीफ बनता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है उसका, सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर वो वर्क करता है, इनकम जनरेट करता है, तो एक प्राउड फीलिंग भी तो आती है, देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। दीज आर द थिंग्स
जो आप कस्टमर्स को एक्सप्लेन करते हो जब भी आप किसी भी पैकेज के बारे में बात कर रहे हो। एंड हु इज गोइंग टू गिव मी दिस प्रॉमिस कि जब वो कस्टमर से कनेक्ट हो वो इन चीजों के बारे में बात करेगा। यू कैन टाइप रिजल्ट्स इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर गोइंग टू गिव मी दैट प्रॉमिस। आप इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे। हु इज गोइंग टू गिव मी दैट प्रॉमिस? यू हैव टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, झूठ नहीं बोलना है। जो रियलिस्टिक है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक करोगे, मैं बार बार कहता हूं यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। झूठ बोल के आप 2 सेल्स कर लोगे बट उसके बाद टाटा बाय बाय कर देगा कस्टमर। सो बी वेरी, जो एक्चुअल रिजल्ट है ना, ऐसा मत बोल देना कि इस प्लेटफॉर्म के बाद लोग करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे ना, वो फेक है। आप बोलो कि हो सकता है कि वो अच्छा काम करे, अच्छे लेवल पर वर्क करे, तो वो भी पॉसिबल है। बट अभी कस्टमर के लिए तो कस्टमर का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन पे वर्क करेगा, स्किल्स डेवलप करेगा, हो सकता है 30 40 50 इनकम भी जनरेट करने। सो जब भी आप चीजें शेयर कर रहे हो ना, बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। जो सच है वो बताना है, कुछ भी उड़ा के चढ़ा कर नहीं बोलने का, राइट? बिकॉज दिस इज हाई टिकट क्लोजिंग। सामने वाला जो पैसा दे रहा होगा ना आपको, आपको खुद नहीं पता वो कहां से लाके दे रहा होगा, राइट? सो रिस्पेक्ट दैट मनी। अगर आप पॉजिटिव वाइब और एनर्जी के साथ आपके पास पैसा आता है ना, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। अगर आप झूठ बोलते हो, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल के सेल्स तो कर लोगे, कमीशन तो आ जाएगी, बट वो पैसा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो। ओके, सो बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी, बिकॉज जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, हो सकता है आप इसका गलत इस्तेमाल भी कर दो, बट अब हो सकता है ये करके 2 सेल्स 3 सेल्स कर लो, बट लॉन्ग रन पर आप स्ट्रगल ही कर रहे होगे। बट अगर आप ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जितना है उतना ही बता रहे हो आप, देन सी हाउ यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। एंड हु इज रेडी टू विन द गेम ऑफ सेल्स? यू कैन टाइप विन in the comment box if you're ready to win this game. Who is ready to win the game of sales? Perfect. Nandini, Mahe, Tushar, Atul, Anju, Vicky, Prashant, Dheeraj. Who is ready to win this game? Priya, Lakshmi, Ankit, Karthik, Job, Rohit. Fantastic, fantastic. So this was the session on high ticket closing. अभी कई सारी चीजें हैं, आप जैसे देख सकते हो PDF पे. There are so many things. Secret number 5, सीक्रेट नंबर 4, प्रोसेस है हाई टिकटिंग का, ठीक है। सीक्रेट नंबर 3, अभी तो हमने बस एक टॉपिक कवर किया है जो है व्हाट वी एक्चुअली बाय अनकॉन्शियसली। तो हमने सिर्फ ये अभी स्टार्ट किया है। देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स। जब जब मैं आपके साथ 1-to-1 के लेवल पर या इस तरीके से मेंटोरिंग प्रोसेस या जर्नी पर आऊंगा, मैं आपको शेयर करूंगा सो दैट आप एक्सपर्टीज लेवल पर जाओ, so that you produce that kind of income, so that you produce that kind of income with the help of this platform. Thank you so much. This was the session on high ticket sales and closing. कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, तो मेक श्योर आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से गो थ्रू करो, एक बार दोबारा से समझो, गो थ्रू करो, अंडरस्टैंड कि किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपको कई क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे स्टोरी टेलिंग के बारे में मैंने कई सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं। आप वहां पर कंटेंट के थ्रू भी लर्निंग ले सकते हो, एंड फिर आप अपने प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। डू दिस। आई विल सी यू इन सम अदर सेशन। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय एंड टेक केयर। ओके गाइज, आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बारी आप सर से क्लियर कर सकते हो। एंड देन हम लोग मिलते हैं सैटरडे को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो होने वाला है ऑन लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। स्पेशल सेशन होगा, इंग्लिश के अंदर होगा, जो हमारे मुकुल सर लेंगे, जो हम आप जानते हैं कि वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, लगभग 2 लाख प्लस फॉलोअर्स है उनके सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो स्पेसिफिक हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाले, ठीक है। सो आई होप कि आपको सेशन में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद ज्ञान कमाओ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, बाय बाय।